अरे भाई तेरे को पता है क्या, गाड़ी में सीएनजी लगाने से सीएनजी गाड़ी का इंजन खा जाती है। बट माइलेज तो अच्छा देती है। अरे लेकिन ऑलरेडी ये लो गाड़ी है और लो हो जाती है ना। बट मेंटेनेंस करना आना चाहिए। कैसे करेंगे मेंटेनेंस, वो सबको दिखाते हैं आज। तो गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि सीएनजी गाड़ी को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे इसको डैमेज होने से आप बचा सकते हो। जो लोगों को लगता है कि सीएनजी डलवाने से हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम आज बताने वाले हैं कि आप अपनी गाड़ी के होने वाले डैमेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो हेलो गाइस, केम जो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डेली डोज ऑफ वैम्पायर। सीएनजी आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो आप उसको अपनी गाड़ी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो और उसका इंजन मेंटेन कैसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी गाड़ी है होंडा सिविक 8th जेन 2009 मॉडल, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, सीवीटी गियर बॉक्स। हमने इस गाड़ी में सीएनजी डलाया हुआ है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम इस गाड़ी को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसका हम खास ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन अभी भी एज इट इज है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना आप। सबसे पहले तो तू एक काम कर, मुझे इसके किट के बारे में बता दे। सीएनजी ये हमने लोटो की मैनुअल किट है, ये सीक्वेंशियल किट नहीं है, ये मैनुअल किट है जहाँ पे एडजस्टर है उसका सीएनजी का, जिससे सीएनजी लो फास्ट मतलब मैनुअल अपन सेटिंग कर सकते हैं वैसे। और इसके लिए एडवांसर हमने लगवाया है, ये टाइमिंग एडवांसर है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस आती है। जो अपन रेस देते हैं ना तो पावर वैसी ही रहती है इससे। और सेकंड हमने इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग डलाया है, नॉर्मल वाले की जगह इरिडियम स्पार्क प्लग डाला है। नॉर्मल जल्दी खराब होता है, 3-4 हजार में ही वो मिसिंग करने लगती है गाड़ी उससे। और इंजन ऑयल भी मिनरल ऑयल के बदले इसमें सिंथेटिक लगता है, और वो हर 8000 किलोमीटर से पहले अपने को सर्विस में चेंज करना होता है इफ सीएनजी डाले हो तो, नहीं तो 10-15 तक चल जाता है। और इसके ऑयल का कॉस्ट आता है 2400 से लेके 3000 तक, बट वो वेरी करता है आप क्या चूज करते हो। 3000 से भी ज्यादा होता है ऐसे तो, बट 2400 का तो आता ही है इसका ऑयल। और गाइस इसका और एक है प्रॉब्लम, जो है इसका हाई आरपीएम पे इसका इंजन हीट होता है। इफ अगर आप चला रहे हो 6-7 हजार आरपीएम पे लेके जा रहे हो गाड़ी, तो ये गाड़ी ओवर हीट भी हो सकती है। अगर आपको गाड़ी सेफली रखनी है, सेफली चलानी है, तो 3-4 हजार आरपीएम से ज्यादा आपको आरपीएम नहीं लेके जाने हैं सीएनजी पे। पेट्रोल पे स्विच करो फिर लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, बट सीएनजी पे 3 से 4 हजार आरपीएम पे आपको रखनी है गाड़ी स्टेबल। जितना हो सके उतना आप लो आरपीएम पे गाड़ी अगर चलाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इंजन ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। एक तो जाहिर सी बात है कि अगर गाड़ी में आप सीएनजी डला रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, उसका टॉर्क कम ही हो जाता है, तो उसकी माइलेज बढ़ जाती है, नो डाउट, बट इसकी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो पूरा ड्रॉप हो जाता है। अगर पेट्रोल पे अपन चलाते हैं तो ये 1000 से लेके 1500 पे अपने आप गियर शिफ्टिंग करती है, और अगर यही सीएनजी पे होता तो सीएनजी पे ये 2 से 2500 पे गियर शिफ्टिंग करती है। तो ये इसका थोड़ा सीएनजी पे डाउनग्रेड हो जाता है, इंजन का पावर पूरा ड्रॉप हो जाता है। और सीएनजी ये हमारी जो किट है वो मैनुअल है, तो उसको सेटिंग करवाना पड़ता है हर 3-4 महीने में एक बार। इसको सीएनजी की सेटिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि इसकी सेटिंग हट जाती है। कहीं पे अपन रुके एसी चालू करके बैठे हैं तो थोड़ा झटका देती है, तो पता चल जाता है कि सीएनजी की सेटिंग इसकी आउट हो गई है। तो 3-4 महीने में एक आध बार हमको इसकी सीएनजी की सेटिंग करवानी पड़ती है, जो मैनुअली करते हैं। और अगर वो ही सीक्वेंशियल किट होती तो वो लैपटॉप से करते हैं। और उसकी कॉस्टिंग भी बता दे, वो सेटिंग इतना महंगा नहीं पड़ता है आपको। सेटिंग तो 200 रुपए लेते हैं वो लोग, 200 रुपए समथिंग, 100-200 में ही होता है, ऐसे ज्यादा नहीं कुछ होता। हाई कॉस्ट नहीं है उसका। अगर वही सीक्वेंशियल किट होता तो 200-300 ज्यादा, 100-200 ज्यादा लेते हैं। बट सीक्वेंशियल किट नहीं है, हमारी मैनुअल है, तो हाथ डाल के करता है और वो टाइमिंग पे कुछ तो करता है। आई डोंट नो क्या करते हैं, बट सीएनजी सेटिंग करने का आता है ऑप्शन, क्योंकि हमको पता चल जाता है अगर ऐसा लगे, ऐसा स्टीयरिंग पे ऐसा हिलता है थोड़ा, तो समझ जाने का सीएनजी की सेटिंग इसकी आउट हुई है, या फिर इग्निशन कॉइल, ये दोनों में से एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें सीएनजी लगाने के बाद। तो सीएनजी लगवाने के बाद और एक प्रॉब्लम आती है, इसे सस्पेंशन इसका दब जाता है गाड़ी का। जब भी हम पीछे 2-3 जन को लेके बैठते हैं तो गाड़ी पीछे से दब जाती है, तो उसके लिए इसको लगाना पड़ता है हाइट पैड। तो सीएनजी में हाइट पैड वो लोग लगवा के ही देते हैं सीएनजी वाले, बट वो बहुत छोटे होते हैं। तो आफ्टर मार्केट अपने पास बहुत ऑप्शन आ चुके हैं, मार्केट में नए भी हाइट पैड आ चुके हैं, व्हाइट कलर के कितने बड़े बड़े हाइट पैड आ चुके हैं। बट उसका भी डाउन साइड है कि वो कभी कभार अगर स्लिप हो गए, टूट जाएंगे या सस्पेंशन तोड़ देंगे आपके, तो वो भी रिस्क है, ओन रिस्क पे वो करवाना। बाकी हम लोग के सलाह नहीं है कि वो व्हाइट पैड इतना बड़ा बड़ा डालो, हाइट पैड वो बहुत रिस्की है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो हाइट बढ़ा देगा जरूर, सस्पेंशन आपका पीछे से ऊपर कर देगा, बट कभी कभार अगर खड्डा आ गया या कोई आप स्पीड में हो, कोई बम्प आ गया, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो, और उस पे झटका आ गया और वो स्लिप मार दिया ना, तो आपकी गाड़ी जहाँ से ऐसी ऊपर
ऊपर हुई है ना वो सीधी टेढ़ी हो जाएगी उधर से ही, तो आपका बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उससे। जो रबर के है वो लगा सकते हो। सो गाइस 3 तरह के स्पेसर्स आते हैं, एक आता है एल्यूमिनियम का, एक आता है रबर का और एक आता है एक नायलॉन का। ऐसे एक नया वाला आया हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है और वो सबसे बड़ा वाला है एज कम्पेयर टू रबर वाला और एल्यूमिनियम वाला। तो इन सब में से जो व्हाइट वाले हैं नायलॉन वाले, ये सबसे बड़े वाले हैं और ये आपके गाड़ी की हाइट सबसे ज्यादा बढ़ा तो देंगे, पर ये उतना रिस्की भी है क्योंकि ये वाले जो बुशर है कभी भी स्लिप कर जाता है अगर कोई बड़ा वाला पॉट होल आ गया और आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए व्हाइट वाले जो नए वाले बुशर्स आए हैं वो आप अवॉइड करोगे तो अच्छा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो रबर के जो बुशिंग है वो रबर वाले बुशिंग थोड़े टाइम बाद दब जाते हैं। तो इन बुशर्स से सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप नए वाले कॉइल ओवर ही डलवा लो जो कि ज्यादा स्पेसिंग आपको दे और ज्यादा अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी आपको दे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत ही जल्दी। बाय बाय।